मुझे चुनौती दी थी ना। अब देखो मैंने कैसे बंदिश कर दिया तुमको। राइस मिल में मुझे बंद करके बहुत परेशान किया था ना। अब मैं भी देखती हूँ तुम्हें कौन बचाता है। इससे बाहर आने के लिए कम से कम तुम्हें 1 हफ्ता लगेगा। तब तक मुझे जो काम करना है वो मैं कर लूंगी। तुमने कभी सोचा था ऐसा भी होगा? मेरी और मुत्तू जी की शादी होगी, उसके बाद बिल्ली खत्म। मुत्तू जी के साथ शादी करने का बिल्ली सपना देख रही थी। अब क्या हुआ? देखो मैं तुम्हारे पंख कैसे काट कर फेंक देती हूँ। अरे रे, अभी पकड़ा है तुम्हें। इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हें देखने के लिए अभी बहुत कुछ है। ओह, माफ कर देना मुझे। अब तो तुम देख भी नहीं पाओगे ना। अगर तुम्हारे पास इतना साहस है, इतनी ताकत है, तो मैं जो कर रही हूँ उसे तुम रोक कर दिखाओ, तब मैं मान जाऊंगी। मेरी और मुत्तू जी की जल्दी ही शादी होने वाली है। उसके बाद बिल्ली मर जाएगी। अगर तुम उसे रोक नहीं पाओगे तो यही रोते हुए दुखी हो जाओ। शुभ रात्रि। पापा चलिए हम चलते हैं। हाँ पंडित जी हम चलते हैं। जिस दिन मैं इस बंधन से बाहर आ जाऊंगी उस दिन तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। मैंने पहले ही एक फैसला ले लिया है। इस जन्म में मैं बेली से शादी नहीं कर सकता। इस जन्म में मैं तुम्हारा पति बनूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर तुम किसी और से शादी कर लो तो ही मैं शांति से रह पाऊंगा, भले ही मेरे लिए वो शांति कुछ ही दिनों की क्यों ना हो। माया, मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। बेली को देखने लड़के वाले आए हैं। हाँ, हम सब कुछ यहाँ पर देख लेंगे, तुम कुछ मत सोचो। ये सब जानने के बाद मैं तुम्हें पूरा विस्तार में बता दूंगी। बार बार फोन मत करो मुझे, ठीक है? बेली, इस तरह तुम उदास मत हो। अब और क्या करूं मैं हरिणी? मेरा मन बिल्कुल भी मुस्कुराने का नहीं करता। मेरा किसी के साथ भी शादी करने का मन नहीं है। वो जो लड़का मुझे देखने आया है उससे मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मैंने सोचा था कि मैं शादी करूंगी मुत्तू जी से। क्या मेरी सारी उम्मीदें गलत थी? ये किसकी गलती है कि जो मेरा प्यार उन तक नहीं पहुंचा? भगवान की गलती है या मेरी? पुष्पा, अंदर रसोई में चूल्हे पे दूध उफन रहा है और तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? और क्या माँ जी, जिस माया ने मेरी बेइज्जती की थी उसी ने आज लड़के को भेजा है बिल्ली को देखने के लिए। इसका क्या मतलब है? उसे कुछ तो सबक मिलना चाहिए था। मुझे तो उसका इतना गुस्सा आ रहा है, ऐसा लगता है चप्पल से उसका मुंह तोड़ दूं। अरे तुम्हें कुछ पता नहीं क्या? बड़े लोग ऐसे ही होते हैं। जायदाद और पैसे के लालची लोग सुधरते नहीं। मेरी बात मानो तो इन लोगों के बारे में सोच के हमें कोई फायदा नहीं है। देखो, इन लोगों के बारे में हमें नहीं परवाह करनी चाहिए। तुम ये सब सोचना छोड़ो। देखो, आज बेली को देखने के लिए हमारे घर लड़के वाले आ रहे हैं। हमें एक अच्छा सा लड़का मिल जाए, हमारी बेटी का अच्छे से घर बस जाए, के बाद हम लोग आराम से शांति की सांस लेंगे। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। देखो, अब तुम कुछ मत सोचो। मैं बेली से मिलने जा रही हूँ, तुम भी अपने काम पे ध्यान दो। ठीक है माँ जी। तुम ऐसे किसी को दोष मत दो बेली। तुम अपने मन की बात उस लड़के से कह दो, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। देखो, अगर तुम इसी तरह चुपचाप बैठोगी तो तुम्हारी शादी भी ऐसी ही हो जाएगी। फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे।
अपनी मन की बात उसे बता दो। अगर वो समझ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। देखो, अब तुम दोनों की बात करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम हिम्मत रखो, ठीक है ना? चाची, बेली को बुलाइए। बेल्ली, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हारा श्रृंगार अभी तक खत्म नहीं हुआ? हरिणी, जल्दी से तैयार करो इसे। हाँ चाची, बस थोड़ी देर और, मैं तैयार करके लाती हूँ। और हाँ, इसका कुमकुम ठीक नहीं है, उसे ठीक कर कर हाँ लेकर आओ। ठीक है। पहले उन्हें दो। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो। लड़की देखने में अच्छी लग रही है ना? अगर हाँ बोले तो रिश्ता पक्का कर लेंगे। आपको जो भी पूछना है पूछ लीजिए। माँ जी, मुझे तो आपकी लड़की बहुत ज्यादा पसंद आई है। बस एक बार मेरा बेटा अगर हाँ कर दे, आगे की बात कर सकते हैं हम। अरे ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे। लगता है अपनी पसंद सबके सामने बताने में शर्म आ रही होगी। आप सीधे बेली से बात कर सकते हैं और आपका जो भी फैसला होगा आप उसे बता दो। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं भी इनसे सीधे सीधे बात करना चाहता हूँ। अगर मैं अपनी मन की बात कह दूंगा तो मुझे शांति मिलेगी। अगर लड़के ने मान लिया है तो लड़की कैसे नहीं मानेगी? पहले आप दोनों जाकर बात कर लीजिए। जाओ बेली। देखो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। ये मौका तुम्हें फिर नहीं मिलेगा। जो कुछ तुम्हारे मन में है उससे सब कुछ बता दो। मैं किसी को भी और परेशान नहीं करना चाहती हरिणी। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। बेली, कुएं में गिरने वाले लोग भी तैरने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें से कोई भी डूबकर मरना नहीं चाहता। और इस वक्त तुम भी उसी स्थिति में हो। अब तुम्हें किसी भी तरह से पानी में डूबने से बचना होगा, नहीं तो जीवन भर दर्द में ही हाथ धोना पड़ेगा। हरिणी, मुथु जी ने पहले ही मेरी शादी करने का फैसला कर लिया है। उससे आगे बात करने की मुझ में हिम्मत नहीं और इच्छा भी नहीं है। देखो बेली, अब तुम्हें हिम्मत दिखानी ही होगी। मुत्तू भैया और माया की शादी होगी, इस बात पर मुझे अभी भी विश्वास नहीं है। बस इस एक खतरे से हमें बचना होगा, फिर आगे का रास्ता हम अच्छे से सोच सकते हैं। नहीं तो फिर उस लड़के के साथ तुम्हारी शादी तय हो जाएगी। एक बार शादी तय हो जाने पर कुछ भी किया नहीं जा सकता, और फिर वो माया की टोली तुम्हें नर्क में ढकेल देगी। बेली, तुम जरा सोच समझकर फैसला लो। बेली, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ।
मुझे पता है, जब लड़का और लड़की बात करते हैं तो लड़की को थोड़ा ज्यादा डर लगता है। आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकती हैं, मैं बिना किसी झिझक के आपको सब कुछ बता दूंगा। आप मेरे सभी सवालों का सीधे सीधे जवाब देंगी, ऐसा सोचा है मैंने। जब मैं तुम्हें देखने के लिए आ रहा था तो सभी लोगों ने बस एक ही बात कही कि आप बेली को देखने जा रहे हैं तो सच में आपने पुण्य का काम किया है, आंखें बंद करके उससे शादी कर लो। मुझे थोड़ा भ्रम था कि लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, लेकिन आपको देखने के बाद सब कुछ साफ हो गया। मुझे आप बहुत पसंद हैं। मैं आपसे शादी करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। अगर आप मेरी पत्नी बन जाएंगी तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। आपका क्या कहना है? मुझे आप बहुत पसंद हैं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके लिए सही जोड़ी नहीं हूँ। अरे आप ये क्या कर रही हैं? आपके बारे में सभी लोगों की अच्छी राय है, तो आप खुद के बारे में गलत क्यों बोल रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं किसी को जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है। अगर मैं किसी से शादी कर सकती हूँ तो वो सिर्फ उनसे ही, नहीं तो जीवन भर ऐसे ही रह लूंगी। मैंने ऐसे ही रहने का फैसला किया है। आप जिसे प्यार करती हैं वो कौन है? वही हॉल में जो बैठे हैं ना, मुथु जी। देखिए ऐसी बात नहीं है, पर वो मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है। बीज कैसे पौधा बनकर पेड़ बनता है, वैसे ही मेरा प्यार भी अब बढ़कर एक विशाल वृक्ष बन गया है। उसे काट नहीं सकते, मेरे लिए संभव नहीं है। मैंने अपने मन में एक छोटा सा मंदिर बनाया है, उसमें मुथु जी को रखकर उनकी पूजा करती हूँ मैं। मुझे कुछ भी चाहिए होता है ना, तो मैं बस उनसे ही पूछती हूँ। मेरे लिए पूरी दुनिया है वो मेरी सास है ऐसा मानकर जी लेती हूँ। लेकिन अब वो मेरी किसी और से शादी करवाना चाहते हैं, इसीलिए मुझे उनके खिलाफ जाना पड़ रहा है। मेरे प्यार को बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं। एक दिन में मेरा प्यार कम तो नहीं हो सकता ना। इतने सालों से मैं बस एक इंसान से प्यार कर रही हूँ। मैं मरते दम तक एक ही इंसान के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता ये मुझे कहाँ लेकर जाएगा। मेरे मन में जो सच है बस वही बताना चाहती थी, इसीलिए आपको बता दिया मैंने। सबने बोला कि लड़की सहमत है, इसलिए मैं यहाँ आया। लेकिन सब लोग मेरी वजह से परेशान हैं, इसलिए मैं ना नहीं कह पाई। पर मैं सच में किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती। लेकिन अब खुद मैं मुश्किल में फंस गई हूँ। मुझे पता है मैं जो कर रही हूँ वो गलत है, लेकिन मेरा दिल ये चीज मानने को तैयार नहीं। किसी की बात सुनने की स्थिति में भी नहीं हूँ। शुरू से ही मैं अपने मन की बातों को लेकर चलती आ रही हूँ, जो कहता है करती हूँ। कभी परिणाम की चिंता नहीं की। लेकिन अब मुझे अपने मन को खुद ही शांत करना होगा। ऐसे में किसी और के साथ शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। प्यार नहीं मिला तो कोई बात नहीं, दुख को निकल कर पीना पड़ रहा है। मैं अभी इस स्थिति में हूँ कि आपको समझाने के लिए भी मुझे तकलीफ हो रही है।
पुराने समय में जब भगवान से प्रार्थना करते थे ना, मांगने पर वरदान देते थे। अब आप मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं। कृपया ये मत कहिए कि मैं जो मांग रही हूँ वो नहीं मिलेगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, जब घर में सभी शादी के बारे में पूछेंगे ना, कह दीजिएगा कि ये लड़की मुझे पसंद नहीं है। शादी के लिए ना कह दीजिए। मुझे प्यार पर इतना विश्वास नहीं था, लेकिन आपको देखकर लग रहा है कि प्यार ऐसा भी हो सकता है। सच में आपको सलाम है। किसी भी इंसान का दिल प्यार से जीतना चाहिए, जबरदस्ती से नहीं। ये सही भी नहीं है। ठीक है, मैं जाकर वहां कह दूंगा कि मुझे ये लड़की पसंद नहीं है। तुम अपने मुत्तू से शादी करके खुश रहना, ठीक है? और अपने शादी में बुलाना मत भूलना, ठीक है ना? वैसे आपकी मुस्कान बहुत अच्छी है। मैं चलता हूं। क्या हमारी बेली आपको पसंद आई? आपने क्या फैसला लिया? अब तक मैंने अपने माता पिता को निराश न किए बिना सब कुछ किया है। मैं हमेशा उनकी इच्छा मुताबिक ही चला हूं, और मैंने बेली से शादी करने के लिए हाँ कह दी। लेकिन कुछ भी हो, हम संभाल लेंगे। मेरी बात सुनिए, आप इसे नहीं संभाल सकते, क्योंकि बेली मुझसे शादी नहीं करना चाहती। देखिए, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। हम सही से पहले पता कर लेते हैं। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है जिसे सही किया जा सकता है। जब उसे शादी करनी नहीं थी तो मुझे यहाँ बुलाया क्यों? ऐसा नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमने उससे 2-3 बार पूछा, उसकी सहमति के बाद ही हमने आपको यहाँ पर बुलाया है। तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया वो तो ठीक है, लेकिन उसके लॉकेट में तुम्हारी तस्वीर क्यों है, ये बताइए। आप क्या उस लॉकेट के बारे में बोल रहे हैं? वो मैंने उसे उसके जन्मदिन पर तोहफे में दिया है। आप शायद एक तरफ की तस्वीर देखकर भ्रमित हो गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीर मेरी पत्नी चित्रा की है। शायद उसे देखकर आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। एक तरफ तुम्हारी तस्वीर है और दूसरी तरफ तुम्हारी पत्नी चित्रा की नहीं, बल्कि बेली की तस्वीर है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जाके उससे पूछ लो। शादी के बाद अगर आप मुझे छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं मुत्तू को नहीं छोड़ूंगी। ऐसी बातें कर रही है वो, तुम ही बताओ ये कितना सही है? शादी के बाद भी पुराने प्यार को लेकर बैठी रहेगी तो कैसे चलेगा? दया करके हमें जाने दीजिए। जरा रुकिए सर। बेली, बेली। हाँ मुत्थू जी। ये जो कह रहे हो सच है? लॉकेट में से चित्रा की तस्वीर हटाकर क्या तुमने खुद की तस्वीर रखी है? मुत्थू जी, क्या आपको मेरे बारे में कुछ नहीं पता? आप ऐसी बात कैसे पूछ सकते हैं? मैं ऐसा करूंगी क्या? मुझे सच में नहीं पता कि इसमें क्या है। मैंने इसे देखा भी नहीं। ये लोग बिना देखे आकर कुछ भी बोलते रहते हैं। आप इनकी बातों पर विश्वास कर रहे हैं? झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? मैं यहाँ पर किसी को कुछ साबित करने नहीं आया। जरूरी लगा इसलिए बोल दिया। अगर तुम देखते तो मुझे झूठा नहीं बनाते। यहाँ बुला के बेइज्जती कर रहे हो। धन्यवाद। ऐसी गलतफहमी मत पालिए सर। बेली कभी झूठ नहीं बोलती, ये मुझे अच्छे से पता है। अगर तुम्हें मेरा अपमान ही करना था तो वहाँ से यहाँ क्यों बुलाया मुझे? मुझे कोई रिश्ता नहीं चाहिए। चलो माँ चलते हैं। रुकिए रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। मैं पता करता हूँ कि सच क्या है। बेली, वो लॉकेट खोलकर सबको दिखाओ, तभी तुम्हारे ऊपर सबको विश्वास होगा। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं मुत्थू जी? क्या आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है? ये भरोसे की बात नहीं है बेली। सही क्या है गलत क्या है ये सोचकर हमें डरकर नहीं बैठना चाहिए, साहस से हमें सामना करना चाहिए। तुमने अगर ये लॉकेट खोलकर नहीं दिखाया तो मुझे सबके सामने अपना सर झुकाना पड़ेगा। कृपया इसे खोलकर दिखाओ बेली। आपका अपमान नहीं होना चाहिए मुत्थू जी। देखिए, मुझे नहीं पता। मुझे सच में नहीं पता ये तस्वीर इसमें कहाँ से आई।
मुझ पर विश्वास कीजिए मुत्तू जी। अगर पता होता कि यहाँ पर ये सब होगा तो मैं यहाँ पर आता ही नहीं। ये तमाशा तो देखने को नहीं मिलता। चलो माँ। देखिए, इतनी जल्दबाजी मत कीजिए, जरा सोच समझकर फैसला लीजिए। मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आ रहा हूँ, लेकिन मैं बेवकूफ हूँ नहीं। मुझे ना ये लड़की पसंद है और ना ही ये रिश्ता। अच्छा हुआ मुझे सब कुछ पहले ही पता चल गया। माँ चलो चलते हैं यहाँ से। पता नहीं कैसे लोग हैं। क्या तुम इस तरह मेरा अपमान करना चाहती थी? तुमने ऐसा क्यों किया बेली? मुत्तू जी, जब पुलिस वालों ने ये चेन वापस की थी, मुझे सच में नहीं पता था कि इसमें क्या है। मैंने देखा भी नहीं। तुम्हारे कहने के अनुसार क्या पुलिस वालों ने लॉकेट खोलकर तस्वीर बदली है क्या? खुद तस्वीर बदल के दूसरों पे इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? मुत्तू, इसे कुछ मत कहो। तुम्हें भी पता ही है तुमसे कभी झूठ नहीं बोलेगी, फिर भी तुम इस पे शक कर रहे हो। तो फिर ये तस्वीर कैसे बदल गई चाची? किसी और ने बदलकर बेली पर बेवजह इल्जाम लगाना चाहते हैं क्या? बोलो। ऐसा हो सकता है ना? बिना सिर पैर की बातें मत किया करो चाची। ये सब कैसे हो सकता है? इसका कोई सबूत है क्या? आज सबूत नहीं हो सकता है, लेकिन सच क्या है ये एक ना एक दिन तुम्हें जरूर पता चल जाएगा मुत्तू। उस दिन तुम पछताओगे, देखते रहो। तो फिर ये तस्वीर कहाँ से आई? क्या कोई और आकर बेली की तस्वीर लेकर गया? ये सब माया का ही काम है। सुनिए, जब माया यहाँ है ही नहीं तो ये काम कैसे कर सकती है? माया पर बेवजह आरोप मत लगाइए। अगर वो यहाँ होती तो 4 थप्पड़ मारकर सच क्या है ये उससे उगलवा लेती। लड़के वालों को यहाँ भेजकर खुद पर्दे के पीछे खड़ी रहकर तमाशा देख रही है। बेली को परेशान किए बिना उसको खाना हजम नहीं होता चाची, है। माया के बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैंने लॉकेट दिया था तब वो बिल्कुल ठीक था। या तो मेरी तरफ से गलती हुई होगी या बेली के पास लॉकेट आने के बाद उसने बदल दिया होगा। इसमें और कौन क्या कर सकता है? तुम उसकी साइड मत लो बुत्तू। जब से वो तुम्हारे घर में आई है किसी को चैन नहीं मिल रहा है। हमेशा कुछ न कुछ परेशानी देती जा रही है। उस बुरी आत्मा को खत्म होने से पहले किसी को शांति नहीं मिलेगी। अभी नहीं, बेली को खुश रहते देखा। तुम्हारा बेली के साथ बात करना भी उसे पसंद नहीं है, इसीलिए वो हमेशा किसी न किसी झगड़े की कोशिश करती रहती है। उस राक्षसनी को मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करनी है, तभी उसे खुशी मिलेगी। तुम्हें घर के अंदर बाहर क्या चल रहा है ये किसी बात का पता भी नहीं है मुत्तू। वो अपना असली रूप छुपाकर तुम्हें धोखा दे रही है। तुमने जो बेली का इतनी धूमधाम से जन्मदिन मनाया, उसे देखकर उसके पेट में जलन हो रही थी। इस बारे में पता है तुम्हें? उसका जन्मदिन खराब हो गया तो उसने सोचा बेली का जन्मदिन भी खराब होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाया। इसलिए उसने मेरे साथ और माँ जी के साथ बुरा बर्ताव किया। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो शर्मिला और भैरव यहीं पे खड़े हैं, उनसे पूछ लो। क्या हमने तुमसे कहा था कि बेली का जन्मदिन इतने धूमधाम से मनाओ? ऐसी जबरदस्ती की थी क्या? नहीं की थी ना? तुमने अपनी मर्जी से ही ये सब कुछ करने का तय किया था ना? लेकिन माया मुझे कहती है कि ये सब कुछ तुम लोगों ने जानबूझकर करवाया है। क्या ये सही है? हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन 2 वक्त की रोटी आराम से खा सकते हैं। इतनी मेहनत करने की ताकत भगवान ने हमें दी है। बोलती है इनके पास कोई संपत्ति या प्रतिष्ठा नहीं है, फिर भी जन्मदिन मनाने के लिए हम लोगों ने इतने धूमधाम से तैयारी की है। ये बात तुम्हें सही लगती है क्या? हम अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को बचाना चाहते थे, लेकिन उसने हमें भिखारी कहा। क्या तुम्हें ये सही लगता है? बताओ।
उस दिन तुम घर नहीं आए तब तक और बातें कर रही थी, उसके बाद कुछ और नाटक करने लगी। ये सब तुम्हें समझ में नहीं आएगा। जाओ जाओ, घर जाके उससे शादी कर लो। वो घर नहीं संभालेगी, घर के लोगों को बाहर निकालकर खुद रानी की तरह राज करेगी, यही उसका उद्देश्य है। वो किसी भी हाल में तुम्हारी अच्छी पत्नी नहीं बन सकती। कोई भी महिला जो संपत्ति और प्रतिष्ठा के पीछे भागती है, वो कभी अपने पति का ध्यान नहीं रख सकती है। एक बात कहती हूँ, ध्यान से सुनो मुत्तू। क्या तुम उससे शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? ऐसा करोगे तो तुम्हारा सर्वनाश होगा, ये मेरी बात ध्यान में रखना। सुनिए, भैया ने क्या पूछा है और आप क्या बता रही है? भैया पूछ रहे थे कि लॉकेट में बेली की फोटो कैसे आई है। ये सब बताने की बजाय आप अपनी मनमानियां कर रही है। क्यों ऐसे? आप ऐसा क्यों कर रही है, ये मुझे बताइए। मुझे पता है, मुझे अच्छे से पता है कि तुम हमेशा उसी की बात सुनती हो, लेकिन तुम भी एक बात याद रखना, अगर मुत्तू ने उसके साथ शादी की तो तुम सब लोग सड़क पर आ जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सबका सर्वनाश हो जाएगा, याद रखना। बस कीजिए चाची, बस कीजिए। मैं तब से आपको देखते आ रहा हूँ कि आप माया के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। पीठ पीछे तारीफ और सामने बुराई करना चाहिए, ऐसा कहते हैं, लेकिन आप सही समय देखकर बिना वजह उस पे आरोप लगाते जा रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि मैं उससे शादी कर रहा हूँ, इसलिए ना। जन्मदिन पर माया ने आपको अपमानित किया है, इसका क्या सबूत है? अगर आपके पास एक भी सबूत है तो मैं माया से इस जन्म में शादी नहीं करूंगा। अगर इसके बारे में आपके पास कोई सबूत नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? शर्मिला, माया को फोन करो। भैया वो मैंने कहा माया को फोन करो। ठीक है भैया। हेलो दीदी। माया, मैं मुत्तू बोल रहा हूँ। बोलिए मुत्तू जी। बेल्ली के जन्मदिन पर क्या तुमने चाची और दादी को अपमानित किया था? मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो माया। नहीं मुत्तू जी, मैंने कभी उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया है। आप तो उन्हें अपनी चाची मानते हैं, वो बेल्ली की माँ है। मैंने उनका अपमान नहीं किया है मुत्तू जी। इतना काफी है माया, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। आपने सुना ना उसने क्या कहा? मुत्तू वो झूठ बोल रही है, तुम्हारी कसम खाकर खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रही है। और कितनी गलतियां करोगे चाची? जितनी हुई है उतनी काफी है, अब बस कीजिए। जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह आप ही हो। मैं हूँ? हाँ चाची, आप ही हो। बेल्ली को बचपन से पसंद करने के लिए और अब तक किसी से शादी ना करवाने का कारण आप भी हो। अगर आपने बचपन से ही उसे मेरे और बेल्ली के उम्र के बारे में बताया होता तो वो कभी मुझे उस नजर से नहीं देखती और ये समस्या कभी पैदा नहीं होती, तो ये सब नहीं होता, सब कुछ अच्छे से होता। लेकिन आपने क्या किया? जो नहीं था वो उसके दिमाग में भर दिया। मैंने आपको कितनी बार कहा कि मैं उसे शादी नहीं कर सकता, मुत्तू ही तुम्हारा पति, ये कहकर आपने उसे इतना बदल दिया कि वो किसी को पसंद नहीं कर रही। अगर बेल्ली के पिता जिंदा होते तो क्या वो ऐसा होने देते? वो अभी तक बेल्ली की शादी करवा देते। आप ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हो चाची? एक तरफ बेल्ली की शादी नहीं हो रही और यहाँ मेरी शादी नहीं हो रही। सब लोग मिलकर मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो? मुझे शांति से रहने दीजिए। तुम सबको घर में कोई बोलने वाला नहीं है, इसलिए तुम लोग सब अपनी मनमानी कर रहे हो। और आपको मेरी शादी हो या ना हो इससे आपको फर्क नहीं। आप बस यही चाहते हैं कि बेल्ली हमारे घर में आनी चाहिए, यही आपका उद्देश्य है ना? ऐसा खेल खेलना बंद कीजिए। क्या खेल खेला है मैंने?
बोल क्या खेल खेला? ऐसा सोचने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुत्तू? हाँ, जब तुम अपनी माँ को खोकर रो रहे थे तब तुम्हें खाना खिलाने वाली मैं ही थी। भाई साहब इतने बड़े दुख में बैठे थे, सहारा देने मैं आई थी। मैं तुम्हारी चाची, और तुम मुझे कुछ भी कह रहे हो? हाँ पुष्पा, छोड़ो माँ जी, संभालो कैसे अपने बातें आप कर रहे हैं देखो। थोड़ा शांत हो जाओ पुष्पा। इनके घर के सारे काम करने के लिए मैंने अपनी बेली को इनके घर पे भेजा। क्यों माँ जी? पता नहीं कैसे मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी माँ जी। नहीं, लेकिन अब मैं ये नहीं चलने दूंगी। इसे तो मैं माँ जी, इसे अभी यहाँ से जाने के लिए कहो, जल्दी जाने के लिए कहो। मुत्तू, तुमने बहुत उपकार कर दिया हम पर। हमारे बसवराज का बेटा समझकर हमने तुम पर इतना भरोसा किया। अच्छा एहसान किया तुमने हम पर। तुमने मेरी बहू पुष्पा से इस तरह से बातें की है कि लगता है हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते। देखो, अब हम अपनी कोई परेशानी तुम्हें नहीं बताएंगे। तुम्हारी मदद की हमको जरूरत नहीं है। अब बेली के लिए हमें जो सही लगेगा हम वो सब अपने आप कर लेंगे। अब तुम इस सब में मत पड़ना, निकल जाओ यहाँ से। और हाँ, तुमने अब तक हमें जो इज्जत दी है उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुत्तू जी, मुत्तू जी, मुत्तू जी, मुझे माफ कर दीजिए मुत्तू जी। जैसा आप कह रहे हैं मैं उस लड़के से शादी कर लूंगी मुत्तू जी। मुझे छोड़कर मत जाइए। बेली, चल उठ जा। तेरी शादी और तेरा भविष्य तय करने के लिए तेरी माँ जिंदा है अभी। इसके हाथों तुमने इतना कुछ सहा, फिर भी इसके पैर क्यों पकड़ रही हो? चलो उठ जाओ, उठो वहां से अब। हेलो, कहिए मुत्तू जी। माया, मैं हूँ। आगे क्या होगा ये सोचकर मैं डर रही थी। फिर क्या हुआ दीदी? हमने तो सोचा था 50%, हुआ 500%। भैया और बेली की माँ के बीच झगड़ा ऐसा था, आकाश छूने की कसर रह गई थी। अगर तुम होती तो और भी आग सुलग सकती थी, लेकिन मौका नहीं मिल पाया ना तुम्हें। छे, इतना सब मैंने मिस कर दिया। वैसे भी जो हमने सोचा था वो सब हो गया। अब मैं खुश हूँ। ठीक है माया, मैं घर जाकर सब बताऊंगी तुम्हें। ठीक है दीदी। अब भैया मेरे साथ है, हम दोनों ना निकलने वाले हैं। तुम मुझे श्राप दे रही थी ना पुष्पा? कैसा लगा मैंने दिया हुआ मंजर? जीवन भर मुत्तू जी ने कहे हुए शब्दों को याद कर तड़प तड़प कर मरना होगा। आगे से आप में से कोई भी घर पे नहीं आएगा। इतना ही नहीं, बेली को भी आने से रोक दिया जाएगा। यहाँ आगे से मेरी ही बात चलेगी। यहाँ अगर कुत्ता भी आना चाहता है तो मेरी ही इजाजत लेनी पड़ेगी। अब तुम लोगों को यहाँ से कैसे भगाना है मुझे अच्छे से पता है। अरे आप
आप ये क्या कर रही हैं? छोड़िए, छोड़िए इसे। ये आप क्या कर रही है? छोड़िए इसे। छोड़ो। ये आप क्या कर रही हैं? आपको समझ में नहीं आ रहा है? बेली, छोड़िए, छोड़िए, आप क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। छोड़िए, ये सब संभालिए। आप क्या कर रही हो? अरे छोड़िए इसे। ये आप क्या कर रही हो? छोड़ो इसे। ये क्या छोड़िए। छोड़ो, नहीं जीना है मुझे माँ जी। अरे ये सब क्या फालतू की बातें कर रही हो तुम होश में तो हो कि नहीं? तुम्हारे घर में एक कुंवारी बेटी बैठी है, तुम उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी तो समझो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इसका क्या होगा? इतना अपमान होने के बाद भी मुझे जीना चाहिए क्या माँ जी? बोलो आप। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पेट में आग लग गई है। जब मुत्तू जैसा सब कुछ जानने वाला भी ऐसे बोल के गया है तो अब गांव वाले भी कैसे कैसी बातें करेंगे। ये सब सुनने के लिए मुझ में हिम्मत नहीं है माँ जी। मुझे मर जाने दीजिए। होश में आओ। पति के मर जाने के बाद भी मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, खुद मेहनत करके जीवन बिताया है और आज मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। नहीं माँ जी, मुझे मर जाने दीजिए। नहीं, आप मुझे मर ऐसे मत जाने कीजिए। दीजिए। शांत हो जाइए। ऐसे मत छोड़िए आप। बेटी को लेकर व्यापार कर रहे हो ऐसा बोल के गया है मुत्तू। ये सब सहने के बजाय जहर ला कर दो, हम तीनों पीकर मर जाएंगे। बस अब यही रास्ता बचा है, हम लोग मर जाएंगे। माँ, तुम क्यों रो रही हो? इन सब का कारण मैं ही हूँ ना। मुझे लगता है मुझे ही मार डालो मुझे। तू भी क्या अपनी माँ जैसी बात कर रही है बेटा? अरे ये क्या तमाशा कर रहे हो आप लोग? पहले तुम चलो मेरे साथ। चलो तुम, चलो। तुम यहाँ आओ। तुम लोगों के मरने के लिए मैं इतना सब कुछ झेल रही हूँ क्या? इतना सारा अपमान सहकर लोग तुम्हें कायर कहते हैं, लेकिन मुझे मेरी बेली कायर नहीं लगती। मेरी बेली कैसी है मुझे अच्छे से पता है और मैं सबको दिखा कर रहूंगी। वैसे वो फोटो कैसे बदल गई? हरिणी, क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती? अरे ऐसा नहीं है बेली, तुम होती तो सच ही बोलती और उससे क्या ही हो जाता। उस दिन जब मैं चेन लेने के लिए सोने की दुकान गई थी ना, तो मैं माया दीदी के साथ क्या थी। कहा? माया के साथ थी? हाँ। तुम यहीं रुको, मैं 1 मिनट में आई। माँ जी, इतना सब होने के बाद भी क्या जीना चाहिए? हमेशा हम ही सहते आए हैं, लेकिन अब नहीं हो रहा है। तुम्हें अपने आप को सही साबित करने के लिए जीना ही होगा पुष्पा, जीना ही होगा। और मरकर क्या हासिल होगा तुम्हें? जीवित रहना पड़ेगा। हाँ माँ जी, ये जो इतना कुछ हो रहा है, ये सब कुछ माया ही कर रही होगी। वो तो हमारे पीछे ही पड़ी है। जब से हम इस गांव में आए हैं, हमारे साथ कुछ न कुछ होते ही आ रहा है। जो कोई भी ये कर रहा है, उसका जिंदगी में कभी भला नहीं होगा, कभी भला नहीं होगा। धैर्य रखो बेली, मैं तुम्हारे पास वहाँ नहीं हूँ, फिर भी तुम किसी भी कारण से हिम्मत मत हारना। मैं फिर से जरूर आऊंगी बेली। माया, मैं सूद समेत तेरा हिसाब चुकता कर दूंगी। बेली की आंखों में आंसू ला रही हो ना? मैं तुझे किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगी। जिस दिन मैं इस बंधन से बाहर आऊंगी तब मैं तुम्हें अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगी। मेरी बेली को दिए हुए हर आंसू की कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं तुम सबको आसानी से नहीं छोड़ूंगी। हमारी शादी हो या ना हो, बेली को इस घर में एक जगह मिलनी चाहिए। यही आपका इरादा है ना? क्या तुम्हें ऐसी जिंदगी चाहिए? मैं अब कभी भी अपनी परेशानियां तुम्हारे सामने नहीं रखूंगी।
तुमने देखा ना कि चाची के घर में क्या हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए था। आंसू पोंछने की ताकत मैंने खो दी। मैं अब उनसे कैसे सामना करूं, उनसे कैसे बातें करूं। बात करने भी गया तो अब वो मुझसे कुछ नहीं कहेंगे। अब यही सच है, आज मैंने जो कुछ भी कहा है वो जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा। जब मैंने माँ को खो दिया था तब चाची ने ही मुझे संभाला था और मैंने उनसे बहुत बुरी तरीके से बात की। मैंने वहाँ जो कुछ भी कहा उसके बाद मैं उनके सामने बहुत छोटा हो गया। किसी को खुशी नहीं दी तो कोई बात नहीं, पर उसे कभी दुख नहीं देना चाहिए। लेकिन मैंने चाची को आज तक सिर्फ दुख ही दिया है। सबको सही और गलत के बारे में बताने वाला मैं आज चाची को दुख देकर बहुत बड़ी गलती की है। वो इस जन्म में कभी मुझे माफ नहीं करेंगे और ये बात भी सच है। अब इसे कैसे ठीक करे चित्रा, कैसे करे? अगर तुम होती तो मैं ऐसी गलती कभी नहीं करता। अगर तुम्हें पता होता कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूं तो मुझे सही कर देती, मुझे सही गलत के बारे में समझाती। इतनी जल्दी तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई चित्रा? हर बार मुझसे ही गलतियां क्यों हो रही है चित्रा? अब मैं क्या करूं बताओ मुझे। मैं तुमसे सच कह रहा हूं, ये सब मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। ये सब अपने आप हो रहा है। मेरी गलती के साथ बेल्ली की भी गलती है ना। अगर मेरा दिया हुआ चेन वैसे ही रखा होता तो ये सब होता क्या? उसमें जो फोटो थी उसमें से तुम्हारी फोटो हटाकर खुद की फोटो डालने के कारण ये सब हुआ ना। क्या ये सब ठीक था चित्रा? तुम ही बताओ। मेरी दूसरी शादी की सहमति देने के कारण ये सब हो रहा है चित्रा। अगर तुम होती तो क्या मैं दूसरी शादी के बारे में सोचता? अगर तुम होती तो क्या ये सब परेशानियां होती? तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई चित्रा? मैं हाथ जोड़कर विनती करता तुम मेरे पास वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। क्यों कोई मुझे समझ नहीं रहा? कुछ भी कहो, आखिर में दर्द मुझे ही होता है। माया ने बेली के अच्छे के लिए मेरे साथ हाथ मिलाया, लेकिन चाची ने बिना गलती किए माया को बेतुकी बातें सुना दी। मैं उन्हें समझाने के बजाय उन्हें बुरा भला बोलकर उनके दिल पर घाव देकर आया हूं। मेरे एक पल के गुस्से ने देखो मुझे कहां लाकर खड़ा कर दिया चित्रा। मेरे कहने पर माया ने बेली के लिए लड़का ढूंढना शुरू किया। मैंने कहा था कि बेली की शादी के बाद ही हमारी शादी होगी और माया ने बिना कुछ कहे इसमें मेरा साथ दिया। अब माया मेरी बात मानकर मेरा साथ दे रही है तो उसमें उसकी क्या गलती है? सब लोग बेवजह उसी पर चिल्ला रहे हैं। बेली को पहले अपने दिल की बात निकालकर भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। वो मेरी बात नहीं सुनेगी, मुझे उससे प्यार नहीं होगा। अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा लगता है सब छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं। मुझे यहाँ रहने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, बिल्कुल मन नहीं कर रहा। अगर मैं मर जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। ये सब छोड़कर मैं तुम्हारे पास आता हूं चित्रा। मेरा मरना ही ठीक रहेगा। अब ये दर्द और ये कष्ट मुझसे संभाला नहीं जा रहा है चित्रा। ये दर्द और ये कष्ट मुझसे संभाला नहीं जा रहा है चित्रा। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं चित्रा, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। मुत्तू जी, आपको भेजने के लिए मैं तैयार नहीं हूं मुत्तू जी। कृपया मत रोइए, इससे मुझे भी बहुत दुख होता है मुत्तू जी। दीदी ने मुझे सारी बातें बता दी है। आज जो कुछ भी हुआ उसे सुनकर एक तरह से मुझे खुशी हुई है, लेकिन साथ में दुख भी हो रहा है मुत्तू जी। खुशी इस बात की है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं मुत्तू जी। सबके सामने खड़े होकर आपने मेरी तरफ से बात की।
इससे मुझे बहुत खुशी हुई। हर लड़की यही चाहती है कि उसका पति उसके साथ रहे, उसकी परवाह करे, उसे मान सम्मान दे। आपने भी वही किया मुत्तू जी। लेकिन आपको इस तरह दुखी देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। आज आपसे कोई गलती नहीं हुई है। आपने जो कुछ भी किया वो सही है। शरीर के लिए हमेशा मिठास ही नहीं, कभी कभी थोड़ी कड़वाहट होनी भी जरूरी है मुत्तू जी। आपने इतनी सख्ती से बात की है कि अभी बेल्ली भी ये शादी करने के लिए राजी हो गई है। आप कभी किसी से नाराज नहीं होते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। ऐसे में आपने थोड़ी ना उन्हें जानबूझकर परेशान किया होगा। ये सब आपने उनके अच्छे के लिए किया है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। बेल्ली की जिंदगी अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। उसके आंसू पोंछने के लिए कोई नहीं, ऐसा उसे कभी नहीं लगना चाहिए। तो फिर मेरी एक बात सुनिए मुत्तू जी, अगर आप ऐसा करेंगे तो बेल्ली, बेल्ली की माँ, दादी सब खुश रहेंगे। क्या करना चाहिए माया? बेल्ली को जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ उसे दे दीजिए। अभी जो ये समस्या है वो बढ़ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप उनसे दूर हो जाएंगे, लेकिन हमें इससे अच्छा परिणाम मिलेगा। आपने जो कहा उसके अनुसार बेल्ली की शादी के लिए पैसे, जायदाद सब कुछ दे दीजिए मुत्तू जी। इतने दिनों से ये सब कुछ हो रहा है, उसके प्रायश्चित के रूप में ये कीजिए। बेल्ली की शादी में आप वहां नहीं रहेंगे तो अच्छा होगा। अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अगर आप वहाँ रहेंगे तो कहीं उसका मन न बदल जाए और वो फिर से आपके साथ रहने का फैसला न ले ले मुत्तू जी। इससे आपकी परेशानियां और बढ़ जाएगी। इसलिए उन्हें खुद आगे आकर शादी करने दीजिए, बाद में हम आशीर्वाद देने चले जाएंगे। इससे उन्हें भी परेशानी नहीं होगी और हमें भी दुख नहीं होगा। सब कुछ एक ही बार में खत्म हो जाएगा। मैं बस आपको खुश देखना चाहती हूँ। आपके बारे में कोई कुछ भी कहे मैं सहन नहीं कर सकती, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मुत्तू जी। आप इतना क्या सोच रहे हैं? मुझे लगता है तुम जो कह रही हो वो सही है माया। अभी जो घर के कागजात है और बिल्ली को मिलने वाले मेरे जमीन के कागजात जो है और चित्रा के गहने और कुछ पैसे लाकर तुम्हें देता हूँ, वो तुम जाकर उसे देकर आओ माया। अरे नहीं मुत्तू जी, अगर मैं वहां जाऊंगी तो फिर से झगड़ा होगा। वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं करते। अगर मैं इसे लेकर जाऊं और दे दूं तो वो गलत समझेंगे कि ये सब मैंने ही किया है। इसलिए आपको और मुझे जाने की जरूरत नहीं है। हम किसी और को इस काम के लिए बोल सकते हैं। एक काम करते हैं मुत्तू जी, भैरव को भेजते हैं। वो शांति से बात भी करेगा और उन्हें अच्छे से समझा कर आएगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हम दोनों को ही निर्णय लेना होगा। आप ही सोचिए। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हर बार मैं तुम्हारा खेल बिगाड़ दूंगी। बेल्ली की शादी के लिए पैसे, जायदाद सब कुछ दे दीजिए। इतने दिनों से जो चल रहा है उसका प्रायश्चित्त समझ लीजिए। माया, माया। हाँ मुत्तू जी।
जाकर एक बैग लेकर आओ। ठीक है, लाती हूँ। भैरव, भैरव, हाँ भैया। भैया देखो, तुम अब सीधे चाची के घर पे जाओ। वहां जाकर कहो भैया ने आपसे गुस्से में जो कुछ भी कहा उससे आप दिल पे मत लीजिए। अगर उन्हें बुरा लगा हो तो उनसे मेरी तरफ से माफी मांग लेना। ठीक है भैया। बेली की शादी के लिए इसे देकर लड़के को ढूंढने के लिए कहो। ठीक है भैया। लड़का मतलब सुंदर या पैसे वाला नहीं, एक अच्छा स्वभाव वाला होना चाहिए जो बेली को पसंद हो। ऐसा लड़का ढूंढकर उसकी शादी कराने बोलो। हम सब शादी में जरूर आएंगे, ये वादा तो मेरी तरफ से उनसे करना। हम चाहे जितना भी गुस्सा करे या लड़े, लेकिन इस गांव में उनके लिए सिर्फ हम ही हैं। अगर हम ही मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इस बैग में बेली के लिए खरीदी गई जमीन की कागजात है, चित्रा के दिए हुए गहने भी है और उसके अलावा कुछ पैसे भी है। ये सब लेकर उन्हें जाकर देकर आओ। तुम उनसे जाकर कहना हम सब पर रखे गुस्से को छोड़कर बेली की शादी अच्छे से करवा ले। वो बस खुशी से रहनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए भैया, मैं जाकर सबको समझा के आता हूँ। ठीक है ना? भैरव, ऐसा मैंने क्यों किया? चाची का मन दुखा के कहीं मैंने बेली का मन तो नहीं दुखा दिया? मुझे पता नहीं था मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है। मुझे माफ कर दो चित्रा। तुम्हें इस तरह से बात करनी होगी कि उसके बाद वो यहाँ एक पल भी न ठहरे। अगर वो मर भी जाए तो भी मुझे कोई चिंता नहीं। मुसीबतें जल्दी दूर हो, हमारे लिए ही अच्छा है। जब मैं वहां जाऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा कि वहां पर क्या होगा। किसी न किसी परिणाम के साथ वापस आऊंगा। माँ, सुबह से ऐसी ही बैठी हो, खाना भी नहीं खा रही हो, कुछ नहीं कर रही हो, बस उसी के बारे में सोचती बैठ रही हो। उठ जाओ माँ, अब चलो खाना खा लो। इज्जत चली गई। पेट भरा हो या खाली हो क्या फर्क पड़ता है? मुझे मजबूर मत करो। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तुम और माँ जी खाना खा लो। माँ, तुम हमेशा कहती हो ना, खाने पर कभी भी गुस्सा नहीं निकालना चाहिए। तुम बचपन से मुझे यही सिखाते आ रही हो ना। चलो ना माँ, खाना खा लेते हैं, चलो। माँ, ऐसे जबरदस्ती क्यों कर रही हो? दूसरों की शांति भंग करके पेट भर गया होगा। जो कुछ हुआ उसे याद करके भाई वहां उपवास कर रहा है, और यहाँ तुम लोगों को देखकर लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है। सब कुछ बिल्कुल ठीक है। बेली, इसे कह दो यहाँ इस बारे में कोई बात नहीं होगी। मैं यहाँ पर अपने लिए नहीं आया हूँ, समझी? इतने दिनों से जो भी आप चाहते थे वो इस बैग में है। ये लो। देखो, अपनी आंखों से देखो।
ये सब कुछ तुम लोगों के लिए है। हमने कब कहा था कि हमें इन सारी चीजों की जरूरत है? तुम लोग ये सब सीधे मुंह से कहाँ मांग सकते हो? इधर उधर की बातें करके नाटक करते हो, उसके बाद वसूली करते हो। भैरव, मेरे मुंह से कुछ भी सुनने से पहले ये सब लेकर यहाँ से निकल जा। नाटक करना तो तुमसे सीखना होगा। तुम लोग ना पहले दिखावे के लिए झगड़ा करोगे, उसके बाद कहोगे हमें कुछ नहीं चाहिए। ये सब कैसे संभव है? तुम्हारा नाटक भैया को पता चल गया है, इसलिए उन्होंने पैसे और गहने भेजे हैं। इन्हीं सब चीजों के लिए तो तुम लोगों ने नाटक किया था। भैया ने कहा कि पैसों के लिए तुम्हारे जैसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर पैसा मिले ना तो तुम लोग किसी के साथ भी बुरा कर सकते हो, इसलिए भैया ने इसे तुम्हारे पास भेजा है। भैया ने कहा कि ये सब देने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, वो लोग घर पे नजर नहीं आने चाहिए। इन पैसों को लेकर जाओ और शांति से अपनी जिंदगी बिताओ। तुम्हारे भाई ने जो दिया है उसे लेने के लिए हम क्या भिखारी लग रहे हैं क्या तुम्हें? हमारे पास भी आत्मसम्मान है। ये सब ले जाकर अपनी लाश पर रखो। अब तक हमने कभी किसी चीज का लालच नहीं किया है। ये सब बांध कर चला जा यहाँ से। हाँ, भैया ने ये बात भी कही थी। तुम लोग ऐसे ही करोगे, पहले कहोगे कि नहीं चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा जोर डालने पर पैसा आराम से ले लोगे। अगर उनका पैसे और गहने से पेट नहीं भरता तो भैया ने कहा कि उन्हें 20 एकड़ की जमीन भी दान में दे दो। देखो, अब समझ आया? अब अच्छा लग रहा है ना तुम्हें? जिससे शादी करने का दिन रात सपना देख रही हो तुम, वही मुत्तू क्या क्या भेज रहा है देखो। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें मुत्तू इतना नीचा दिखाएगा। देखो, देखो इसे, ये सारी तुम्हारी मुत्तू जी की कृपा है। अपनी इज्जत और मान मर्यादा कैसे खोनी चाहिए, हमें ये इससे सीखना चाहिए। सत्य की देवी, देखो, आंखें खोल कर देखो। हे, आज के बाद कभी भी तूने मुत्तू और उसके घर वालों के बारे में बात की तो तेरी जबान काट दूंगी। ए भैरव, ये सब उठा और जल्दी से यहाँ से निकल जा, नहीं तो मैं क्या करूंगी तुझे पता नहीं। बस करो। तुम्हारा नाटक देखकर भैया भावुक हो सकते हैं, लेकिन तुम लोग क्या चीज हो ये तो मुझे ही पता। अभी तो लेने से मना कर रही हो, लेकिन मेरे जाने के बाद इसे उठाकर अलमारी में रख दोगी। ये सब नया नहीं है। किसी को चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोगों का पेट भरा रहना चाहिए बस। भगवान तुम जैसे लोगों को खुश रखे। चलता हूं। पानी पीकर जीना पड़ा तो भी चलेगा, लेकिन हमें इन श्रीमंतों का साथ नहीं चाहिए। भीख मांगकर जी लेंगे, लेकिन मुत्तू ने दी हुई इस जमीन पर एक पल भी नहीं रहना चाहिए। ये गांव, ये लोग, इन सब से तंग आ चुके हो। हम अपने गांव चलते हैं। नहीं माँ, मुत्तू जी कह रहे थे कि मैंने गलती की थी माँ। मैं उनसे बात कर लूंगी और उन्हें शांत कर दूंगी। उन्होंने कभी मेरी बात को मना नहीं किया है माँ। बेली, इतना सब कुछ होने के बाद अगर तुम उनसे बात करोगी तो वो तुम्हें और भी नीचा दिखाएंगे। अब इन लोगों के हमारी तरफ उंगली उठाने से पहले हमें इस गांव को छोड़कर चले जाना चाहिए। बेली, किसी भी हालत में तुम गांव मत छोड़ो। गांव छोड़कर मत जाओ बेली।